नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर थे, जहां पर वो अमेरिका गए और मिस्र गए। जिसके बाद वो जब लौट कर आए तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तब प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे सवाल किया कि देश में क्या चल रहा है। अब बता दें कि इस सवाल के बाद से लगातार इस पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने इस पर चुटकी ले लिया है। कांग्रेस ने कहा कि देश में फॉग चल रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि आखिर कांग्रेस ने ऐसी चुटकी क्यों ले ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका और मिस्र की यात्रा से हाल में ही भारत लौटे। इस मौके पर दिल्ली एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया तो पीएम मोदी ने उनसे पूछा कि देश में क्या चल रहा है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि देश में कुछ नहीं, बस फॉग चल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने ट्विटर पर इसे लेकर वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा को भी जमकर घेरा और साथ ही बताया कि देश में क्या चल रहा है। पवन खेरा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप विदेश से हिंदुस्तान लौटे और लौटते वक्त आपने नड्डा साहब से पूछा कि इंडिया में क्या चल रहा है। आपने नड्डा साहब से ये पूछकर गलत किया, क्योंकि आपने नड्डा साहब को आपको पिकअप करने और ड्रॉप करने की सर्विस दे रखी है। इस दौरान नड्डा साहब बीजेपी के हारने पर जिम्मेदारी ले लेते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई खास जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आपको बता देते हैं कि भारत में क्या चल रहा है। भारत में तो फॉग चल रहा है। आपने विज्ञापन तो देखा ही होगा। इस फॉग का क्रिएशन आपका आईटी सेल और मीडिया करता है। कांग्रेस नेता ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस फॉग के पीछे आज भी मणिपुर जल रहा है। इस फॉग के पीछे बालासोर में जो जाने गई, उसके पीछे किसी मुसलमान को जिम्मेदार ठहराने का प्रयास आपकी आईटी सेल कर रही है। इस फॉग के पीछे जो चल रहा है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने मत जाइए, सड़क पर उतर कर देखिए। आईटी सेल को थोड़ी देर के लिए नजरअंदाज कीजिए और टीवी चैनल को बंद कर दीजिए, फिर आपको देखने को मिलेगा कि देश में कैसे फॉग चल रहा है। पवन खेरा ने पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए आगे कहा कि इस दौरान आपके मित्र बराक ओबामा पर आपके मंत्रिमंडल से भी हमले तेज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान व्हाइट हाउस ने सबरीना सिद्दीकी पर हमलों को लेकर आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स आईटी सेल वालों की निंदा की है। फॉग को हटाइए और खुद जान जाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। यानी कि आपने सुना कि कांग्रेस के तरफ से लगातार बीजेपी को और साथ ही नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी मिस्र से भारत लौटे हैं, उसके बाद से लगातार कांग्रेस उन्हें निशाने पर लेकर लगातार सवालिया निशान छोड़ती हुई नजर आ रही है और बोल रही है मोदी सरकार को कि आपके आईटी सेल जिस तरीके से अफवाह फैलाती है, उसे आप नजरअंदाज कर दीजिए। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस ने नसीहत भी दे दी है और जेपी नड्डा को उनका पर्सनल सिक्योरिटी ड्राइवर ये सब बता दिया है। इस पर तो सियासत तेज होनी लाजमी है, लेकिन बता दें कि अभी की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी मिस्र से जैसे ही लौटे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता में एक बैठक की दिल्ली में और जिसके बाद कई मुद्दों पर अहम चर्चाएं हुई है। हालांकि अब भी कांग्रेस लगातार उन पर पलटवार करती हुई नजर आ रही है और ये फॉग का विवाद जो है बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।